जय हिंद विद्यार्थियों। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एस ओ सी में। तो आज हम देखेंगे क्लास ट्वेल्थ हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। और इसमें हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं आज से, जिसका नाम है 1000 क्वेश्चन सीरीज। और आज आपका होने वाला है डे नंबर 1। तो बने रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है आपका। और आज हम देखेंगे आपका जो इतिहास का चैप्टर नंबर 1 है, उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है ईंट, ईंट, मनके और अस्थियां। यानी अगर हम इसको बोलें एक शब्द में, तो ऑब्जेक्टिव जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे चैप्टर नंबर 1, सिंधु सभ्यता का। कौन सा चैप्टर का देखेंगे? सिंधु सभ्यता का। चलिए तो देखिए, हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है, यहाँ पे लिख रहा है कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा राय बहादुर दयाराम साहनी। यानी इनको कभी कभी शॉर्ट में भी बिहार बोर्ड में आता है राय बहादुर दयाराम साहनी की, आर बी साहनी, ऐसे भी लिख के आ जाएगा। तो आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है, आर बी साहनी का है या फिर राय बहादुर दयाराम साहनी का है, दोनों चीज़ एक ही है। तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा। और इसका डेट भी आप याद रखिएगा कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन कब करवाया था या खोज कब किया था? तो 1921 यानी कि 1921 में। फिर हड़प्पा से क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो याद रखिएगा, हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। और इसका हम लोग देख लेंगे कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? तो कालीबंगा हम लोग का है राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। और कालीबंगा का कभी कभी पूछता है कि कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? तो कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काली मिट्टी। और पिछले साल 2024 में ये आया था, 2025 सॉरी, कि कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान में। अच्छा, हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में। हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान के पूछेगा कौन से प्रांत में, हालांकि इतना अंदर नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी याद रखिएगा कि हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान के कौन से प्रांत में है? तो पश्चिमी पंजाब प्रांत में। कौन से प्रांत में है? पश्चिमी, सॉरी एक मिनट, पश्चिमी, पश्चिमी पंजाब प्रांत। और इसका भी हम लोग लोकेशन देख रहे हैं, लोथल कहाँ है? तो लोथल हम लोग का है गुजरात में। लोथल कहाँ है? गुजरात में। और लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लोथल हम लोग का भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर आता है कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि लोथल जो है, लोथल जो जगह था वो किस प्रकार का था? तो लोथल एक प्रकार का बंदरगाह शहर था। लोथल कैसा शहर था? बंदरगाह शहर था। यानी यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि गोदीबारा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो आपको कहना है लोथल से। गोदीबारा का है, चाहे इंग्लिश में इसको डॉकयार्ड भी बोला जाता है। इंग्लिश में इसको क्या बोलता है? डॉकयार्ड। तो चाहे आपको गोदीबारा कहे या फिर डॉकयार्ड कहे, दोनों बात एक ही है, डॉकयार्ड। डॉकयार्ड, ठीक है। और यहाँ से मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है भारतीय पुरातत्व विभाग सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल थे कौन? तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम, या उन्हीं को शॉर्टकट में ए कनिंघम बोला जाता है। और फिर पूछेगा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो बताना 1861 में। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जनक कौन थे? मैंने कौन सबसे पहले बार शुरू किए थे? तो यही किए थे सर अलेक्जेंडर कनिंघम। सर अलेक्जेंडर कनिंघम, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। और राखल दास बनर्जी कौन से जगह का उत्खनन करवाए थे? तो ये करवाए थे मोहनजोदारो का। मोहनजोदारो का। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, कि हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ कहाँ पाई गई है? यानी हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड का साक्ष्य बताना है। तो हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड जो है हमारा, अच्छा इसका आंसर कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का? तो ये वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग थे कि हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई गई है? तो अग्निकुंड हम लोग का पाया गया है लोथल से। अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से मिला है? लोथल से। लोथल कहाँ है? गुजरात में।
लोथल कहाँ है? गुजरात में। और लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? भोगवा नदी के किनारे। और लोथल किस प्रकार का शहर था? तो लोथल एक प्रकार का बंदरगाह था। यानी यहाँ से हमें गोदी या गोदीबारा या फिर डॉकयार्ड का साक्ष्य मिला हुआ है। रोपर कहाँ है? पंजाब में। रोपर कहाँ है? पंजाब में। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? यानी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कौन सा जगह नहीं है उसको आपको बताना है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऑप्शन ए में है मोहनजोदड़ो था, लोथल ये भी था, कालीबंगा ये भी था, विजयनगर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है। आपको क्लास 12th में या एक अलग से ही चैप्टर हमको पढ़ना है विजयनगर साम्राज्य के बारे में। अच्छा, इसके बारे में अगर देखें कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था, तो 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कौन किया था? तो दो भाई लोग मिलकर किया था लोग, जिसका नाम था हरिहर हरिहर एंड बुक्का। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कौन कौन किया था लोग? हरिहर एवं बुक्का। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि विजयनगर साम्राज्य पे शासन करने वाले कुल कितने वंश थे। तो अगर पूछेगा कि विजयनगर साम्राज्य पे शासन करने वाले कुल वंशों की संख्या कितनी थी, तो आपको बताना है 4। कौन कौन सा वंश था? तो इसका आप ट्रिक याद कर लीजिएगा। संगम सुतुवा, संगम सुतुवा, सुतुवा। तो संगम से कौन सा वंश हो जाएगा? तो यही वाला हो जाएगा, संगम से संगम वंश। संगम से संगम वंश। अच्छा, सु से कौन सा वंश हो जाएगा? तो सु से हो जाएगा सुलुवा वंश। सु से सुलुवा वंश। और तू से कौन सा वंश हो जाएगा? तुलुवा वंश। तू से तुलुवा वंश। और आ से कौन सा वंश हो जाएगा? आरवीडू वंश। आरवीडू वंश। तुलुवा वंश से एक क्वेश्चन आता है कि कृष्णदेवराय किस वंश के राजा थे? तो आपको बताना है कृष्णदेवराय तुलुवा वंश के राजा थे। कृष्णदेवराय किस वंश के राजा थे? तुलुवा वंश के राजा थे। चलिए एक बार लोकेशन फिर से हम लोग रिमाइंड कर ले रहे हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में। लोथल कहाँ है? गुजरात में। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। तो इसमें कह रहा था निम्नलिखित में कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? तो कौन सा हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा? विजयनगर साम्राज्य। देखिए यहाँ पे हम हाईलाइट करके बता रहे हैं विजयनगर साम्राज्य, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की थी? तो हम आपको पहले ही बताए हैं, शायद हम लोग का स्लाइड नंबर 2 में था। यहाँ से देख लीजिए कि इसमें क्वेश्चन था कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? तो हड़प्पा में करवाया था। और कब? हम यहाँ पे देखिए बताएं आपको 1921 में। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका हम लोग का आंसर हो जाएगा 1921। यानी कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की थी? तो 1921 में। और हड़प्पा कहाँ है? हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान के पाकिस्तान में है। प्रांत कहेगा तो पूर्वी पंजाब प्रांत में है। अच्छा, 1922 में कौन सा जगह का खोज हुआ था? तो 1922 में हुआ था मोहनजोदारो का खोज। 1922 में किस जगह का खोज हुआ था? मोहनजोदारो का खोज। और मोहनजोदारो के खोज कौन किए थे? राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी, बोलिए हमारे साथ। राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी। और मोहनजोदारो से क्या क्या क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा हम आपको बता दे रहे हैं। सबसे पहले कि मोहनजोदारो की खोज कौन किए थे या उत्खनन कौन करा था? तो बताइएगा राखल दास बनर्जी। कब? तो 1922 में। फिर आता है कि मोहनजोदारो किस भाषा का शब्द है? आगे आपको मिलेगा तो फिर वहाँ पे हम नहीं बताएंगे किस भाषा का शब्द है। मोहनजोदारो किस भाषा का शब्द है? तो आप बताइएगा सिंध भाषा, सिंधी भाषा। कौन सी भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। और मोहनजोदारो का सिंधी भाषा में अर्थ क्या होता है? मोहनजोदारो का अर्थ कहेगा या फिर, हाँ, या फिर शाब्दिक अर्थ भी कहीं कहीं देता है, चाहे अर्थ कहे चाहे शाब्दिक अर्थ कहे, या फिर इसका मतलब कहेगा। मतलब तो होता है इसका मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। यानी कि मोहनजोदारो का अर्थ, चाहे मोहनजोदारो का शाब्दिक अर्थ या मोहनजोदारो का मतलब क्या होता है? मृतकों का टीला। और यहाँ से आता है कि मोहनजोदारो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदारो हम लोग का किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदारो किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे। कौन कौन सा अवशेष मिला है जो इंपॉर्टेंट है? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका मोहनजोदारो जो है, मोहनजोदारो से मिला है हम लोग का ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ, GREAT, ग्रेट बाथ। यानी कि ग्रेट मतलब विशाल, और बाथ मतलब कि स्नानघर, यानी कि स्नानागार। स्नानागार, स्नानागार।
यानी कि विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि विशाल स्नानागार का आकार या फिर आकृति कैसी थी? तो बताना है कि आयताकार था ये। विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी? आयताकार थी। चलिए ठीक है, तो इसका आंसर आप याद रखिएगा। 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी या उत्खनन की थी। नेक्स्ट है हम लोग का प्रश्न नंबर 6। पशुपति महादेव के मुहर में निम्नलिखित में कौन सा जानवर नहीं पाया गया है? तो सबसे पहले यहाँ से आपको याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता वाले लोग का धार्मिक विश्वास जो था, दो देवताओं में लोग के ज्यादा था। एक तो इनके प्रमुख पुरुष देवता, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के प्रमुख पुरुष देवता कौन थे? ये भी क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख पुरुष देवता कौन थे? तो पुरुष देवता आपका थे कौन? शिव, या फिर आद्य शिव, या फिर शंकर, पशुपति। ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है, शिव, आद्य शिव, शंकर या फिर पशुपति। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कि पशुपति महादेव के मुहर में निम्नलिखित में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया है? तो अगर हम पशुपति महादेव के मुहर देखेंगे, तो पशुपति महादेव के मुहर में हम लोग का मिला है कौन कौन सा जानवर का वहाँ पे फोटो हम लोग का मिला है, मतलब कि चित्र बना हुआ मिला है। तो देखेंगे तो बाघ, ऊपर की तरफ देखेंगे हम लोग तो बाघ का है। फिर हम लोग का वहाँ पे बाघ के बाद हमारा हो जाएगा हाथी का है, हाथी का भी उस पे है। और हाथी के बाद में देखें हम लोग का फिर बाघ हो गया, हाथी हो गया, और हाथी के बाद में है गेंडा। हाथी के बाद में क्या है? गेंडा। और उनके आसन के पास में देखेंगे तो आसन के पास में हम लोग को मिला है भैंसा का चित्र, भैंसा। और नीचे देखेंगे पैर के पास में तो वहाँ पे मिला है हिरन, हिरन का चित्र बना हुआ मिला है। तो यहाँ पे देख लीजिए, मिला लीजिए कि पशुपति महादेव के मुहर में निम्नलिखित में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया है? तो यहाँ पे हमारा बाघ का मिला है, और हाथी, हाथी का भी मिला है, भैंसा, भैंसा का भी मिला है। यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? सी, शेर का। शेर का साक्ष्य हम लोग का पशुपति महादेव के मुहर से प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन कह रहा है कि धौलावीरा किस राज्य में है? धौलावीरा, चलिए तो धौलावीरा सबसे पहले कि याद रखिए कि धौलावीरा का अर्थ क्या होता है? तो धौलावीरा का अर्थ होता है सफेद कुआं। धौलावीरा का अर्थ क्या होता है? सफेद कुआं। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है धौलावीरा से। वो कहेगा कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा वह जगह था जहाँ से उन्नत जल प्रणाली का साक्ष्य मिलता है? उन्नत जल प्रणाली का साक्ष्य, उन्नत जल प्रणाली, उन्नत जल प्रणाली का साक्ष्य। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? धौलावीरा। जैसा धौलावीरा है कहाँ? तो धौलावीरा हम लोग का है कहाँ पे? तो हरियाणा में। धौलावीरा कहाँ है? हरियाणा में। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखिए हम जस्ट आपको पीछे बताए थे कि मोहनजोदारो किस भाषा का शब्द है। तो बताए थे, बताइए आप। हिंदी, उर्दू, पंजाब या फिर सिंधी? तो कौन सा हो जाएगा? सिंधी भाषा का शब्द है। कौन भाषा? सिंधी भाषा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार किस नगर से पाया गया? ये भी हम आपको पीछे क्वेश्चन बताए हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार किस नगर से पाया गया है? तो इसका ऑप्शन हमारा ए सही होगा, यानी कि मोहनजोदारो। और मोहनजोदारो कहाँ है? पाकिस्तान में। खोज कब हुआ था? 1922 में। कौन किए थे? राखलदास बनर्जी। लोथल कहाँ है? गुजरात में। लोथल एक प्रकार का बंदरगाह शहर था, किस नदी किनारे है? भोगवा नदी के किनारे। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। अर्थ क्या होता है? काली मिट्टी। रोपर कहाँ है? पंजाब में। सब पीछे बताया। नेक्स्ट है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10। देखिए फिर आ गया, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो जस्ट पीछे बताया है। तो लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे। अच्छा, रावी नदी के किनारे कौन सा जगह स्थित है? हड़प्पा। रावी नदी के किनारे कौन सा जगह स्थित है? हड़प्पा। खोज कब हुआ था? 1921 में। कौन खोज किए थे? राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी। और सिंधु नदी के किनारे कौन सा जगह स्थित है? तो मोहनजोदारो। कौन सा स्थित है? मोहनजोदारो। मोहनजोदारो। और मोहनजोदारो कहाँ है? पाकिस्तान में। मोहनजोदारो कहाँ है? पाकिस्तान में। नदी का नाम कहेगा तो सिंधु। तो ये तो दिया ही है यहाँ पे। और सतलज नदी कहाँ बहती है? पंजाब में। सतलज नदी कहाँ बहती है? पंजाब में। हम लोग क्वेश्चन था कि लोथल किस नदी के किनारे है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? सी, भोगा नदी के किनारे। नेक्स्ट है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किसने मोहनजोदारो की उत्खनन की थी? सब पीछे बताए हैं, बताइए। ऑप्शन ए में है माधव स्वरूप वत्स, दयाराम साहनी, विलियम जोन्स या फिर राखलदास बनर्जी। तो निम्नलिखित में से किसने मोहनजोदारो की उत्खनन करवाई थी? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि राखलदास बनर्जी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 12। किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों को नहीं था? सोना,
चांदी, लोहा या तांबा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के वासियों को या लोगों को जिस धातु का ज्ञान नहीं था, वह धातु का नाम कौन सा है? लोहा। लोहा से ये लोग क्या थे? अपरिचित थे। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मंदिर से भी अपरिचित थे। किससे अपरिचित थे? मंदिर से भी लोग क्या थे? अपरिचित थे। और किससे थे लोग? गाय से भी लोग अपरिचित थे लोग। और किससे अपरिचित थे लोग? तलवार। तलवार से भी लोग क्या थे लोग? अपरिचित थे लोग। तांबा से था लोग, हम लोग को पता है कि तांबा और टीन जब हम मिलाएंगे तो हमारा मिश्र धातु के रूप में कौन सा बनता है? कांस्य। तो सिंधु वासी लोगों ने तांबा और टीना को मिला करके कांस्य बनाया था लोग, इसलिए हम सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता, क्योंकि इसमें कांसा की खोज हुई थी। कांस्य युगीन सभ्यता भी हम लोग इसको बोलते हैं। और आद्य इतिहास का यह एक हिस्सा है। आद्य इतिहास, सिंधु सभ्यता जो है ये आद्य इतिहास के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। और कांस्य युगीन सभ्यता इसको बोला जाता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 13। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित? तो ये तो आसान है, कितना बार हम लोग भी देख लिए हैं कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? बी, रावी नदी के किनारे। देखिए ना, नामे में छिपा हुआ है ह र हड़प्पा। तो हड़प्पा हो गया। तो मान लीजिए ह से हड़प्पा हो गया, इसके जस्ट बगल में क्या है? र, तो र से रावी। खत्म। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 14। देखिए जस्ट पीछे बताए थे आपको, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? लौह युग, लौह युग, ताम्र युग, कांस्य युग या इनमें से कोई नहीं। तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 15। देखिए थोड़ा सा रिपीट हो गया है, कोई बात ना, आप बताइए। मोहनजोदारो का शाब्दिक मतलब क्या है? मृतकों का टीला, महान टोला या जीवितों का टोला। तो मोहनजोदारो का शाब्दिक मतलब जो है ये है मृतकों का टीला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा 16 कि हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज़ की बनी है? तो हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज़ की बनी है, बताइए। ऑप्शन ए में है लोहा, बी में है तांबा और सी में है कांसा और डी में है सेलखरी। तो इसका जो आंसर हमारा होगा कि हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज़ की बनी हुई है? तो सेलखरी की। मुहरें किस चीज़ की बनी हुई है? सेलखरी की। नेक्स्ट है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 17 कि बनावली किस राज्य में है? हरियाणा, पंजाब, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। तो जो हम लोग का बनावली है ये किस राज्य में है? तो बनावली हम लोग का है हरियाणा में। बनावली कहाँ है हम लोग का? हरियाणा में। बनौली कहाँ है? हरियाणा में। अच्छा एक बार गुजरात में हम लोग देख ले रहे हैं कि कौन कौन सा जगह है। तो गुजरात में हम लोग का सबसे इम्पोर्टेंट है लोथल। गुजरात में कौन सा जगह है? लोथल। और कौन सा जगह है? सुरकोटरा। रा भी आता है, कहीं कहीं दा भी आता है, सुरकोटरा। ऐसा सुरकोटरा से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता का वह कौन सा जगह था जिससे घोड़े के हड्डी, घोड़ा के हड्डी, घोड़ा के हड्डी या फिर घोड़े के अस्थि पंजर का साक्ष्य मिला हुआ है। ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये। तो आपको बताना है सुरकोटदा। और एक और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता का ये जो लोथल और सुरकोटदा जो है, ये दोनों के दोनों जो जगह था, शहर था, ये एक प्रकार का बंदरगाह शहर था। कैसा शहर था? बंदरगाह शहर था। बंदरगाह शहर था। ये पता है लोथल कौन नदी के किनारे? भोगो नदी के किनारे। और भी है हम लोग का गुजरात में। गुजरात में आपका हो जाएगा जहाँ से हम लोग का शंख मिला था। कौन सा जगह था? शंख। शंख। शंख का साक्ष्य कहाँ से मिला था? गुजरात की कौन सी जगह से? चलिए अभी थोड़ा सा हम रिमाइंड कर लेंगे तो बता देंगे, थोड़ा सा माइंड से उतर गया है। नेक्स्ट है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, यानी कि पूजा करते थे, विष्णु की, वरुण की, मातृ देवी की या इंद्र की। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा मातृ देवी, ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट है हम लोग का 19। 19 में है कि कालीबंगा किस नदी के किनारे है? पीछे हम लोग कितना बार देख चुके हैं, रावी, सिंधु, सतलज, सरस्वती या घगर। तो जो कालीबंगा है, देखिए रावी में तो हो जाएगा हम लोग का हड़प्पा। रावी में कौन सा जगह है? हड़प्पा। सिंधु की जगह, सिंधु नदी के किनारे कौन सा है? मोहनजोदारो। मोहनजोदारो। और सतलज नदी कहाँ बहती है? पंजाब में। और कालीबंगा है कहाँ? तो कालीबंगा हम लोग का है राजस्थान में। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी, सरस्वती या घगर। नेक्स्ट है हम लोग का 20 नंबर। सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति का साक्ष्य कहाँ से मिला है? मोहनजोदारो, हड़प्पा, कोटदीजी या फिर राखीगढ़ी। तो जो सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति का साक्ष्य मिला है,
ये हम लोग को मिला है कहाँ से? नर्तकी की मूर्ति का साक्ष्य मिला कहाँ से? मोहनजोदारो। नर्तकी की मूर्ति का साक्ष्य कहाँ से मिला है? मोहनजोदारो से, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा 21 नंबर क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? तो सिंधु सभ्यता का जो स्थान है जिसको हम मृतकों का टीला कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, इनमें है हड़प्पा, चन्हुदारो, मोहनजोदारो या फिर कालीबंगा। तो ये ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? बी, मोहनजोदारो। खोज 1921 में, 1921 में कौन किए थे? राखाल दास बनर्जी। और नदी का नाम पूछेगा तो सिंधु नदी कौन भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। हड़प्पा कहाँ है? रावी नदी किनारे पाकिस्तान में। और खोज बता 1921 में कौन किए थे? राय बहादुर दाराम साहनी। चन्हू दारू जो है ये एक प्रकार का, मतलब कि एक प्रकार का यह, मतलब व्यापार वाला शहर था, जहाँ से खास करके हमको स्त्री से संबंधित बहुत सारा सामान मिला हुआ है। जैसे कि श्रृंगार हो गया, पाउडर हो गया, कंघी हो गया, सुई धागा हो गया, ये सब मिला है चन्हू दारू से। और चन्हू दारू जो था एक प्रकार का ही, मतलब मन का निर्माण का प्रमुख केंद्र था। मन का निर्माण का प्रमुख केंद्र, मनका बनाने का प्रमुख केंद्र या प्रमुख कारखाना कहाँ था? चन्हुदारो में। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट है हमारा 23। 23 नंबर में है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग या सिंध का नकल स्थान कहलाता है? तो सिंध यानी कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में बसा होगा। तो जो हमारा लोथल है ये गुजरात में है। लोथल कहाँ है? गुजरात में। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। और हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान के कौन से प्रांत में? तो ये है पूर्वी पंजाब। और तब हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। इसी को हम क्या कहते हैं? सिंध का बाग या फिर सिंध का नकलिस्तान। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? यानी सिंधु सभ्यता जो था बसा हुआ था, तो उसका आकृति कैसा बना हुआ था? आयताकार, वर्गाकार, वृत्ताकार या फिर त्रिभुजाकार? तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिभुजाकार। ऐसा क्षेत्रफल कितना में था? क्षेत्रफल कितना में था? तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल कितना में था? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल था वो कितना में था? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। चलिए एक बार हम लोग सिंधु सभ्यता का विस्तार देख ले रहे हैं कि कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार हुआ था। तो विस्तार अगर हम लोग देखें तो ऐसे हम दिशा बना ले रहे हैं। ऊपर हमारा कौन सा दिशा होता है? उत्तर, यानी कि नॉर्थ। नीचे कौन सा दिशा होता है? साउथ, यानी कि दक्षिण। और दाएं हाथ की ओर कौन सा दिशा होता है? पूरब। पूरब यानी कि वेस्ट, सॉरी, ईस्ट। ईस्ट मतलब पूरब और वेस्ट मतलब पश्चिम। तो अगर हम उत्तरी दिशा में देखें कि सिंधु सभ्यता का कहाँ विस्तार हुआ था, तो उत्तरी दिशा में एक जगह था मांडा। उत्तरी दिशा में कौन सा जगह था? मांडा। मांडा कहाँ है वर्तमान में? तो जम्मू एंड कश्मीर। जिला का नाम कहेगा था अखनूर जिला। यहाँ तक फैला हुआ था अखनूर जिला। नीचे देखें हम साउथ में यानी कि दक्षिण में, तो दक्षिण में हम लोग का जो जगह था उसका नाम था दायमाबाद। कौन सा जगह था? दायमाबाद। और दायमाबाद अभी वर्तमान में कहाँ है? महाराष्ट्र में। वर्तमान लोकेशन देखें तो महाराष्ट्र। और यहाँ से पूरब में हम देखें, ईस्ट यानी कि पूरब में देखें, तो पूरब में जो हमारा जगह था जहाँ से सिंधु सभ्यता का विस्तार था यहाँ तक ले, तो उस जगह का नाम था हमारा, जो कि उत्तर प्रदेश में था, यूपी में था। यूपी में कौन सा था जगह? आलमगीरपुर। 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 ऐसा ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि आलमगीरपुर जो है ये कहाँ है, तो कहाँ बताइएगा? उत्तर प्रदेश में। मांडा कहाँ है पूछेगा था? जम्मू कश्मीर में। दायमाबाद पूछेगा था? महाराष्ट्र में। और इधर अगर हम देखें पश्चिमी में, तो पश्चिम जो दिशा था हम लोग का पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में था। कौन सा प्रांत में था? बलूचिस्तान प्रांत में। बलूचिस्तान प्रांत में था। और जगह का नाम पूछेगा था सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर। ठीक है, याद रखिएगा। तो पूछेगा कि सुतका गेंडोर कहाँ है, तो बताइए पाकिस्तान में। प्रांत पूछेगा तो बलूचिस्तान में। दाइमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। मांडा जम्मू कश्मीर जिला अखनूर। दिशा कहेगा था मांडा उत्तरी दिशा में। दाइमाबाद जो है हम लोग का दक्षिण दिशा में। आलमगीरपुर पूर्वी दिशा में। और जो हमारा है बलूचिस्तान यानी सुतका गेंडोर, तो ये हो जाएगा पश्चिमी दिशा में। सबसे अच्छा ये पूछेगा क्वेश्चन कि सिंधु सभ्यता का विस्तार सबसे अधिक किस दिशा में हुआ था, तो सबसे अधिक कौन से दिशा में हुआ था? तो पूर्वी दिशा में। सॉरी 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 सॉरी, सबसे कम किस दिशा में हुआ था? तो पूर्वी दिशा में। और सबसे अधिक किस दिशा में हुआ था?
तो पश्चिमी दिशा में सिंधु सभ्यता का विस्तार सबसे अधिक किस दिशा में हुआ था? तो ये हो जाएगा पश्चिमी दिशा में सबसे अधिक हुआ था, और सबसे कम कहेगा था पूर्वी दिशा में। चलिए नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 में है कि सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी, यानी सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन सी जगह को कहा जाता है? ऑप्शन ए है मोहनजोदारो चंदोदारो, हड़प्पा लोथल, या हड़प्पा मोहनजोदारो, या लोथल कालीबंगा, बताइए। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा और मोहनजोदारो। ऐसा ही बताइए कि सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदारो को सबसे पहला बार किसने बोला था, संज्ञा कौन दिया था? तो उसका नाम था स्टुअर्ट पिगट। स्टुअर्ट पिगट, इन्हीं के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी की संज्ञा हड़प्पा और मोहनजोदारो को दी गई थी। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है, हल से जूते खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा, रंगपुर, लोथल, या रोपर। तो इसका हो जाएगा हमको, हमारा आंसर जो है कि हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य जो मिला था, कहाँ से मिला था? कालीबंगा से। अच्छा देखिए, पीछे हम एक क्वेश्चन था जिसमें बता रहे थे कि गुजरात में कौन कौन सा जगह था, तो वहाँ पे हम दो आपका जगह बताए थे। एक था हम लोग का सुरकोटदा, सुरकोटदा, जहाँ से घोड़ा का हड्डी मिला है, और दूसरा था हमारा लोथल। और फिर हम एक और बता रहे थे जिसको ध्यान पे नहीं आ रहा था, तो हमारा यही है रंगपुर। रंगपुर गुजरात में है, और रोपर है पंजाब में, और लोथल है गुजरात में। अच्छा, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? कालीबंगा, जो कहाँ है? राजस्थान में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप कैसा था? ग्रामीण, शहरी, भोजन, या संग्राहक कबीलाई। तो हड़प्पा सभ्यता का जो स्वरूप था वो एक प्रकार का शहरी स्वरूप था, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता बसा हुआ था, एक प्रकार का टाउन था वो। क्या था? टाउन, शहर। और कौन सी पद्धति पे वो लोग बनाया था? लोग ग्रिड पद्धति, ग्रिड पद्धति। ऐसा ये पूछेगा कि सिंधु सभ्यता की सड़कें एक दूसरे को कितने डिग्री पे काटती थी? सड़कें कितने डिग्री के कोण पे काटती थी? तो 90 डिग्री के कोण पे सड़कें एक दूसरे को काटती थी। और सड़कों को इस प्रकार से बनाया गया था कि स्वतः ही हवा के माध्यम से वो क्या हो जाते थे? साफ हो जाते थे। और बारिश का जो पानी आता था, तो उसको किनारे से ढाल बनाया गया था ताकि पानी किनारे से निकल जाए। ये सब सिंधु सभ्यता का विशेषता था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? मोहनजोदारो, सॉरी, हड़प्पा, मोहनजोदारो, कालीबंगा, या लोथल। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जो नगर है, ये कौन सा है? मोहनजोदारो। सबसे बड़ा शहर यही था, कौन सा? मोहनजोदारो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 28, कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? नगर योजना और वास्तुकला, व्यापार, कला, या पशुपालन। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता थी वो कौन सी थी? नगर योजना और वास्तुकला। नेक्स्ट है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ, एक मिनट छूट गया ना पढ़ने में। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है? माने कौन सा वो जगह है जहाँ से एक मूर्ति मिला है, और उस मूर्ति में जो स्त्री है उसके गर्भ से एक पौधा निकला हुआ दिखाई देता है? ऑप्शन है हमारा बलूचिस्तान, मोहनजोदारो, हड़प्पा, और लोथल। तो इसका हमारा ऑप्शन जो है बी क्या हो जाएगा? सही, यानी कि मोहनजोदारो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, और आज का यह हमारा अंतिम सवाल रहेगा। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जब खोज हो रहा था, तो कौन सा जगह था जिसको फर्स्ट बार खोजा गया था? फर्स्ट टाइम, पहली बार कौन सा जगह को खोजा गया था? हड़प्पा, मोहनजोदारो, धौलावीरा, या लोथल। तो जो सबसे पहला बार खोजा गया था वो किसको खोजा गया था? हड़प्पा को, सबसे पहला बार। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि सबसे पहली बार खोजा गया जो जगह था, ये कौन सा जगह था? हड़प्पा था। कब खोजा गया था? 1921 में। कौन खोजे थे? राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी। किस नदी के किनारे बसा हुआ था? रावी नदी के किनारे बसा हुआ था। मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में। धौलावीरा गुजरात में। लोथल गुजरात में। तो आज का हमारा जो क्लास है यहीं पे समाप्त होता है। आज हम कुल क्वेश्चन जो देखे हैं 30 देखे हैं, जो कि हमारा 30 क्वेश्चन, और डे हमारा 1 था। नेक्स्ट हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का ही क्लास होगा, जिसमें हम लोग आगे के क्वेश्चन देखेंगे, जो हमारा डे नंबर 2 होगा।